नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु बख्शण विराग सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री अक्षर विनम्र सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। देखिए, वास्तविकता में यह है, समय बहुत कम है और विषय इतना है कि 2 घंटा क्या कितने घंटा बोला जाए फिर भी कम रहेगा, क्योंकि गुरुओं की वर्णन कर नहीं सकते। मात्र इतना ही कहेंगे शॉर्ट में, हमको सहारा देने वाले अगर गुरुदेव ना होते, हमको सहारा देने वाले अगर गुरुदेव ना होते तो लाख 84 में लगा रहते हम गोते, न पावन आत्मा होती न पावन मंत्र होते, कभी का देश बदल जाता यदि ऐसे दिगंबर संत ना होते। ध्यान देना, एक छोटा सा दृष्टांत देकर मैं अपनी बात को शुरू करके पूर्ण करूंगा और प्रयास करूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर और कम। शुरू करके अंत करूंगा। एक छोटा सा दृष्टांत, क्योंकि आज है आचार्य विनम्र सागर महाराज जी का 13वां आचार्य पदोन्न दिवस और गुरुओं के विषय में जितना बोला जाए उतना कम होता है, पर मात्र में वैष्णव परंपरा से एक छोटा सा दृष्टांत आता है। एक बार कहीं विशेष प्रवचन चल रहा था और विशेष साधु आए थे वैष्णव परंपरा में। आप लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? सबको आवाज समझ में आ रही? नवीन भैया आ रही ना? ज्ञानी ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं छोटा सा दृष्टांत दे करके मैं पूर्णता की ओर जाऊंगा, क्योंकि हमारी अभी मुनि श्री विज्ञ सागर महाराज बोलेंगे, अभिचल सागर महाराज बोलेंगे 2 शब्द, फिर आचार्य श्री बोलेंगे और माता जी वगैरह का नंबर तो शायद मुझको लगता कट गया क्योंकि समय नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक बार क्या हुआ, एक संत आए थे वैष्णव परंपरा में, बहुत उनकी दृष्टि से बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, भाषण करते, जो भी बोलतेपन कुछ भी कह सकते हैं। उनके भोजन के लिए बहुत भीड़ लगने लगी। क्या मैं भोजन कराऊंगा? जैसे अपने यहाँ तो बहुत कुछ लगता है, क्योंकि दिगंबर गुरुओं की आहारचर्या कराना एक सामान्य विषय। मैंने कल परसों एक बात बताई थी कि गुरुओं का आहार ध्यान रखना, चाहे करगमा जी वाले हों, चाहे झांसी वाले हों, या अन्य वाले जहां भी खड़े हों सुन रहे हो मेरी बात को, संत भवन में नहीं कराना चाहिए। क्या गुरुओं का आहार मजबूरी छोड़ करके, जैसे करगमा जी अब संत भवन में कराना ही पड़ेगा, गुरुओं का आहार संत भवन में नहीं कराना चाहिए। गुरुओं का आहार अपने घर में कराकर अपने घर को संत भवन बनाना चाहिए। ध्यान देना। तो वहां वैष्णव परंपरा में उनके गुरु के आहारचर्या के लिए, भोजन के लिए बहुत भीड़ लगने की। वो सोचे कहां जाएं। एक दिन उन्होंने नियम ले लिया कि जो मुझे 100 यज्ञ का फल देगा उसके यहां मैं भोजन करने जाऊंगा। क्या बड़े बड़े अध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री, कहां गए कमल जी, प्रकाश चंद जी आदि, सब आश्चर्य करने लगे। क्या 100 यज्ञ का फल, सुन रहे हो ज्ञानी? 100 यज्ञ का फल जो देगा उसके यहां मैं भोजन करने जाऊंगा। समाज से प्रमिला जैसी एक मां महिला बैठी थी, वो खड़ी हो गई, बोले महाराज मैंने अपने जीवन के 100 यज्ञ का फल आपको दिया। सबने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, पागल तो नहीं होगी कहीं, ये खिसक गई हो बुद्धि इसकी। बोले 100 यज्ञ का फल देंगे, कभी जीवन में 100 यज्ञ कराए? बोले तूने 100 यज्ञ कराए क्या जो 100 यज्ञ का फल महाराज को देगी? बोले भैया मैंने 100 यज्ञ नहीं कराए, लेकिन अभी अभी महाराज ने बोला जो सत्संग करता है उसको 1000 यज्ञ का फल मिलता है, तो मैंने 100 यज्ञ का फल महाराज को दिया। और समझ में आया कि नहीं? कहने का अर्थ वैष्णव परंपरा में कितनी विशेषता है संतों की, तो विश्वास करना ये दिगंबर संत तो वो है 100 यज्ञ 1000 यज्ञ का नहीं, करोड़ों यज्ञ का फल, सिद्ध फल प्राप्त होता है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो आज
आचार्य विनम्र सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने के लिए अपना घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए। जीवन में उसका ही जीवन धन्य है जो गुरुओं की सेवा और गुरुओं के मुखार बिंद से जिनवाणी का पान करते हैं। आचार्य विनम्र सागर विषय में जितना भी कहा जाए उतना कम है। यद्यपि देखो इनका पुण्य पुण्य चलता है, पुण्य ध्यान रखना, इसमें पुण्य पाप चलता है। आचार्य विनम्र सागर महाराज की दीक्षा वैसे तो महाराज श्री हमारे बाद हुई थी, हमारी दीक्षा 2000 में हो चुकी थी और आचार्य विनम्र सागर महाराज की मुनि दीक्षा 2003 में हुई थी। जानते हो जो जानते हो, शायद बीना वगैरह लोग जानते होंगे, जो बैठे होंगे बीना बबीना आदि और भी लोग जानते होंगे। कहने का अर्थ, लेकिन विश्वास करना ज्ञानी, एक बात नोट कर लेना, हमेशा कभी भी अपने अशुभ कर्म के उदय में दुखी मत होना और किसी के पुण्य के फल को देखकर ईर्ष्या मत करना। क्योंकि एक बात नोट करके जानना चाहिए, आचार्य पदारोहण पर a person get nothing before time and more than luck। अंडरस्टैंड ज्ञानी क्या? a person get nothing before time, लिखा है भाग्य में उसे कोई मिटा नहीं सकता और दूसरा लेख उस पर कोई बिठा नहीं सकता। मिलेगा वही जो लिखा है तुम्हारी किस्मत में, उसे चाहे तो कोई खुदा भी हटा नहीं सकता। इसलिए आज आचार्य विनम्र सागर महाराज जी के आचार्य पदारोहण दिवस पर इतनी भावना बनाऊंगा, उनके चरण में नमोस्तु करता हुआ त्रिभक्ति पूर्वक हे आचार्य श्री मुझे भी अपना ऐसा आशीष प्रदान करें जिससे मैं निरंतर मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ अपना एक मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूं। इस मंगल कामना के साथ भगवान महावीर स्वामी की